जय हिंद साथी। आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बेसिकली सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड 38 के बारे में बातचीत करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और ये बेसिकली एक साइलेंट एपिसोड है जो कि मैं आप लोगों को बताया हुआ था, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए वहाँ पे केस कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या नया दिखाया गया है उसके ऊपर बातचीत करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पे एसीपी सर का 3 महीने पहले वाली वो दिखाया गया है जिसमें कि उनके ऊपर कोई नज़र रख रहा था और फिर वो इसीलिए अंडरग्राउंड होकर के काम कर रहे थे। फिर एक जगह जाते हैं जो कि वहाँ पे पहले से ही सचिन सर और अभिनय मौजूद होते हैं और फिर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। और फिर जैसे ही इन्वेस्टिगेशन वो स्टार्ट करते हैं उसी के दौरान उनके ऊपर कोई गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, वो चीज़ें दिखाया गया है। फिर जो है और फिर अभी केस में प्रेजेंट टाइम पे आ जाते हैं और उसके बाद एक बर्थडे पार्टी में खून होता है। फिर सीआईडी वालों को बुलाया जाता है, सीआईडी वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन जो है फिर क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन करते करते जो स्केलेटन जैसा कुछ बटन जैसा होता है उसको दबाना नहीं रहता है, लेकिन पंकज ने उसको दबा देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे धुआं धुआं लाइट वगैरह चालू बंद ऐसा हो रहा होता है और फिर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और होता है। फिर उनको बोल देते हैं। उसके बाद उनका 5 घंटे के लिए आवाज़ चली जाती है, उनको वहाँ पे लिखा रहता है, वो पता चलता है। फिर जो है वह साइलेंट एपिसोड होता है। फिर जो है साइलेंटली केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। तो सब लोगों का जो है नाम पता सारी चीज़ें लिख लिख के ले रहे होते हैं और ऐसे इन्वेस्टिगेशन जो है आगे बढ़ाते हैं। फिर उनको पता चलता है जो कि गोली मार के उसका खून नहीं किया गया है बल्कि उनको चाकू मार के खून किया गया है, ऐसा वो पता चलता है उस टाइम पे। फिर जो है बड़ा और इन्वेस्टिगेशन करता तो उनको पता चलता है कि चेक होगा पैटर्न कैसे हुआ होगा, तो उसके ऊपर उन सब लोगों को चेक और फिर से 3 महीने वाले वो दिखाया गया है। एसीपी सर को कोई फॉलो कर रहा होता है, फिर एसीपी सर को पता चल जाता है और पता चलने के बाद जो है वो जिसने एसीपी सर को फॉलो कर रहा होता है उनको एक मैसेज आता है कि तुम्हारे असली टारगेट एसीपी प्रद्युमन है। फिर जो है और फिर अभिजीत सर दया सर वो सीसीटीवी चेक कर रहे होते हैं, तो पूर्वी को एक जो है मिलता है कि एक सुरंग। तो वहाँ पे अंदर जाते हैं और ये कैसे गेम खेल रहे होते हैं वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं अभिजीत सर दया सर। और फिर पूर्वी जैसे ही अंदर जाते हैं उनको एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ दिखता है। फिर जो है इस दोबारा से दिखाया गया है कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं, वो गेम को वॉच कर रहे होते हैं। फिर भी एक सीसीटीवी फुटेज में वो कुछ आ जाता है और धुआं धुआं हो जाता है और फिर 5 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और उसी दौरान जो है उसका खून हो जाता है। फिर शेड वालों को नहीं पता चल पाता। इससे वो 3 महीने वाली वो दिखाया गया है कहीं जा रहे होते हैं एसपी सर, उनको कोई फिर भी फॉलो कर रहा होता है, पता चलता है। और उसके बाद फेस रिवील हो जाता है इस पे आसमान का और उसके बाद फिर जाते हैं एक बिल्डिंग पे, पार्किंग लोड पे गाड़ी रख लेते हैं दोनों पे और उसके बाद एसीपी सर के ऊपर कोई गन तान के गोली चल। फिर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है डॉक्टर शालू का एक लड़की का हाथ चेक कर रहे होते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। और फिर पंकज और पूर्वी को दिखाया गया है, वो मैसेज के जरिए कुछ बातचीत कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो सीन रिक्रिएशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो 5 सेकंड में कैसे उनको मार के वो चला गया। और उसके बाद पूर्वी में एक जो है हिडन दरवाजा के बारे में बताते हैं और फिर वहाँ पे जाते हैं और चेक करते हैं तो एक जो है सुरंग मिलता है, तो उनको पंकज को भेजना पड़ता है। पंकज वहाँ पे जाते हैं, एक आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भाग जाते हैं, दया सर उनके पीछे पीछे भागते हैं और उसके बाद फिर जो है और फिर दया सर उसको पकड़ नहीं पाते हैं, वो चले जाता है और उसका पंकज आके कुछ दिखाता है दया सर को। फिर दया सर अंदर आ जाते हैं और उसके बाद वो सारी चीजें चेक करने लगते हैं और वहाँ पे एक ग्रामोफोन रखा होता है, वहाँ पे एक जोर से चाकू आता है और उसके बाद चेक करते हैं तो एक लड़का के बारे में पता चलता है। फिर उसको पूछताछ करते हैं और फोटो दिखा के और उसके बाद जो है फिर वो लड़का मना कर रहा होता है, मैं कुछ नहीं किया होता है, ऐसा बोल रहा होता है। फिर एक लड़की जो ताज पहनी होती है उसके बारे में पूछताछ करते हैं, कुछ पता नहीं चल पाता है, लेकिन वो एक जगह पे मरा पड़ा हुआ मिलता है फिर लास्ट में पता चलता है। और उसके बाद जो है एक लेटर मिलता है। फिर जो है और फिर वो 3 महीने वाली वो दिखाया जाता है और उसके बाद एसीपी प्रद्युम्न और आयुष्मान के बीच में गन फाइट हो जाता है और उसके बाद एसीपी सर का गोली खत्म हो जाता है। गोली खत्म होने के बाद में जो दिखाया गया है कि वो एसीपी आयुष्मान इधर उधर घूम रहा होता है, लेटर चेक कर रहे होते हैं, लेटर में लिखा होता है ये मेरे किसी करीबी को मार दिया था इसलिए मैं उसको मार देता हूँ, लेकिन वो लिखा होता है वो हैंड राइटिंग विशाल से मैच कर रहा होता है। लेकिन फिर उसको जैसे ही पकड़ते हैं बेसिकली मर्डर किसी और ने किया होता है, लेकिन इल्जाम जो वो लड़की के ऊपर डालने की कोशिश किया जा रहा होता है उस टाइम पे। फिर जो है दिखाता है वो लड़का की जो वो लड़की का जो बॉयफ्रेंड था जो कि
उसको फ्लावर्स लाने वो लड़की भेजी थी, और वो उसको एक ड्राइवर ने मार दिया था, जो कि वो पहले वाले जिसका मर्डर हुआ था वो था। फिर जो जिसका वो हिट एंड रन केस में मारा गया, वो दो दोस्त थे, वो जो कि वो बहुत ही दुखी हो गए थे, और वो लड़की के साथ साइलेंटली उसको मारने के लिए प्लान बनाए थे, और उसको साइलेंट ग्रामोफोन से जो है चाकू फिट करके मार भी देते हैं। फिर जो है वो दोनों को पकड़ने के बाद वो फिर से 3 महीने वो वाला दिखाया जाता है, और उसके बाद एसीपी आयुष्मान का फेस रिवील कर दिया जाता है, और उसके बाद एसीपी सर ने एसीपी आयुष्मान को पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उसका गन ले जाते हैं, और उसके बाद एसीपी सर किसी के ऊपर गोली चलाते हैं, और उसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये साइलेंट एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके बता देना। रोज ऐसे ही सीआईडी का रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं और एक नए वीडियो पे। लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।